अस्सलाम वालेकुम उर्दू एआई के चैम्प्स। ये है हमारी चौथी क्लास। अब तक जितनी भी क्लासें हुई आप सबका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त आया और मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। जिन दोस्तों ने लास्ट क्लास में प्रॉम्प्ट लिखना ट्राई किया और अपने इंट्रोडक्शन दोबारा बनाकर दिखाए कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शाबाशी और क्लैपिंग। अब हमारी चौथी क्लास है और इस क्लास में हम सीखेंगे कि कहानी कैसे लिखी जाती है। जी हाँ, तो आज की हमारी क्लास का उन्वान है या टॉपिक है, आइए अपनी पहली कहानी लिखें, जहाँ पर हम दोनों मिलकर अपनी पहली कहानी लिखना सीखेंगे एआई की मदद से। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, आपको बहुत इंटरेस्ट भी होगा। कहानियाँ बहुत मज़ेदार होती हैं। ये हमें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाती हैं जो होती भी नहीं है या कभी हमने देखी भी नहीं है, लेकिन हम जब कहानी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये वाक़ई में हो रहा है, वो हमें होते हुए नज़र आता है। ऐसा ही होता है ना? या जब नानी अम्मा या मम्मा या टीचर या अम्मी या अब्बू या बाजी या बाई कोई कहानी सुनाते हैं तो हमारा उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। इसीलिए आज तक आप सिर्फ कहानियाँ सुनते या पढ़ते आ रहे थे। अब हम सीखेंगे कि मैं और आप कैसे अपनी पहली कहानी लिख सकते हैं। आप रेडी हैं? ओके। शुरू करते हैं। कहानियाँ बहुत किस्म की होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। डरावनी भी हो सकती है, फनी भी हो सकती है और जो है वो एक अच्छी कहानी भी हो सकती है, सबक आमूज़ भी हो सकती है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी कहानी। ये कहानी है समझदार सारा की। सारा जो है वो एक दूर-दराज़ गाँव में रहती थी। सारा और उसकी बिल्ली, थोड़ी-सी पीली-सी आँखें उसके बड़ी-बड़ी और बड़े-बड़े से उसके कान थे। एक दिन क्या हुआ कि सारा की बिल्ली अचानक से गायब हो गई। सारा बहुत परेशान, फिर सारा को समझ नहीं आया, सारा रोने लगी, यहाँ-वहाँ देखा तो बिल्ली उसको कहीं नहीं मिली। फिर उसके अब्बू ने उसको आइडिया दिया कि अगर तुम अपनी बिल्ली की तस्वीरें सबको दिखाओ या अपने प्रिंटर से प्रिंट करके जो मस्जिद है, दुकान है, स्कूल के गेट पे लगाओ या हम अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दें मोहल्ले के लोगों को, तो कहीं न कहीं से शायद हमारी बिल्ली का पता चल जाए। तो सारा को ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त लगा कि हाँ, ये तो सही है, वरना तो बिल्लियाँ बहुत सारी हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सारा की बिल्ली कौन-सी है। तो सारा ने अब्बू के मोबाइल से बिल्ली की तस्वीर जो उनके पास थी, उसको प्रिंट निकलवाया और फिर अपने आंटी के घर, खाला के घर, पड़ोस में, यहाँ-वहाँ सबको वो बिल्ली की तस्वीर दी। सारा ने अपने दोस्तों को स्कूल में भी तस्वीर दी कि मेरी बिल्ली गुम हो गई है, प्लीज़ मुझे ढूँढने में मदद करें। और आपको पता है मज़े की बात कि क्या हुआ कि अगली शाम को एक बुड्ढी आंटी सारा के घर आई और बोली कि आपकी बिल्ली तो हमारे घर आई हुई है, लगता है उसको किसी ने पत्थर मारा है, तो थोड़ी सी जख्मी है, इसलिए वो चल नहीं सकती थी और मेरे घर थी। मैंने आज जब मैं ग्रोसरी करने या जब चीज़ लेने दुकान पे गई तो देखा कि तुम्हारी बिल्ली की तस्वीर उधर लगी है और मुझे समझ आया कि ये तो सारा की बिल्ली है, तो तुम आके ले जा सकती हो। सारा बहुत खुश हुई, बिल्ली को लेके आई, उसको डॉक्टर के पास ले गई, बिल्ली का इलाज कराया और इस तरह सारा की बिल्ली ठीक हो गई और सारा को उसकी बिल्ली वापस मिल गई, तो सारा बहुत खुश हुई। कैसे? ये थी मेरी पहली कहानी, ठीक है? अब मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूँ जिसका नाम है अकलमंद अहमद। अहमद एक शहर में रहता था। उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने का शौक था, लेकिन उसको समझ नहीं आता था कि वो किस टाइम सीखे। चूँकि उसका कभी ये मिस हो जाता था, कभी जो करना होता था उसको याद नहीं रहता था कि यार करना क्या है। फिर उसने स्कूल में सुना कि एक चीज़ होती है टाइम टेबल। अगर हर शख्स अपने लिए कोई टाइम टेबल बनाए, तो वो उसको अगर उसको फ़ॉलो करे या उस पे काम करे, अमल दरामद अमल दा अमल अमल उस पर काम करे, तो वो अपने ज़िंदगी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है, स्केड्यूल कर सकता है। तो अहमद ने क्या किया, अहमद ने अपने लिए एक पेपर पे पूरा सॉल्यूशन बनाया कि सुबह वो सवेरे उठेगा, मस्जिद जाएगा,
नाश्ता करेगा, फिर जल्दी उठ के तैयार होगा ताकि उसके पास 10-15 मिनट हो, उसमें एक रोज़ाना वो एक कहानी पढ़ेगा। इस तरह अहमद ने चलते चलते अहमद को आदत हो गई और उसने बहुत सारी कहानियाँ वो पढ़ने लगा। तो महीने के इख्तिताम पर अहमद ने जब वो अपना कैलेंडर देखा तो उसको याद आया कि इसने तो एक महीने में 30 कहानियाँ पढ़ ली हैं, जबकि इसके बाकी दोस्तों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था क्योंकि बाकी सब बहुत मसरूफ़ थे। लेकिन अहमद ने अपना स्केजुअल या टाइम टेबल ठीक किया तो उसका मसला हल हो गया। अब मैंने आपको 2 कहानियां सुनाई हैं, एक है अक्लमंद अहमद और दूसरी है समझदार सारा। अब आपने थोड़ा सा सोचा होगा या गौर किया होगा तो आपको नजर आया होगा या समझ आया होगा कि मैंने आपको बेसिकली यहाँ पर 4 चीजें बताई हैं जो हर कहानी में होती है। हर कहानी में एक होती है जगह कि कहानी कहाँ पर हुई, दूसरा होता है किरदार या करेक्टर कि कहानी किसके साथ हुई है, उस करेक्टर में उस कहानी में कौन शामिल है, और तीसरी चीज है मसला या चैलेंज कि इधर इस कहानी में चैलेंज क्या था जिसको सॉल्व किया गया, और चौथा होता है सलूशन या हल। अब अगर मैं वापस जाऊं तो मैं आपको दोनों कहानियों में ये चारों चीजें दिखा सकता हूं। मिसाल के तौर पर सारा की कहानी में मैंने आपको बताया कि सारा एक गांव में रहती थी, वो जगह हो गई। सारा एक करेक्टर या किरदार है और सारा की बिल्ली भी करेक्टर है। और इसके अलावा मसला क्या था कि सारा की बिल्ली गुम हो गई। फिर सलूशन या हल क्या निकला कि सारा ने उसकी तस्वीरें, बिल्ली की तस्वीरें सब लोगों को भेजी, यहाँ वहाँ दिखाई, तो उससे मसला हल हो गया। और दूसरा था शहर का लड़का अहमद, जिसके पास मसला था कि उसको टाइम ही नहीं मिलता था कहानियाँ पढ़ने का, उसको बहुत शौक था। लेकिन फिर उसको समझ आया कि अगर वो अपना टाइम टेबल सही करे या स्केजुअल करे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल सकता है कहानियाँ पढ़ने के लिए। तो उसने अपना टाइम टेबल ठीक किया, सवेरे उठता था, टाइम पे अपने काम करता था, तो उसको कहानियाँ पढ़ने के लिए भी टाइम मिल गया। तो अब आप अगर इस कहानी को दोबारा देखें तो हर कहानी में क्या होता है, एक होती है जगह कि ये कहानी कहाँ पर हुई, दूसरा होता है किरदार, तीसरा होता है चैलेंज या मसला, और चौथा होता है हल कि इस कहानी को, इस मसले को, इस चैलेंज को फिर हल कैसे किया गया। ठीक है। अब हम जो पहली चीज मैंने आपको बताई उसमें जगह क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पर जंगल हो सकता है, घर हो सकता है, या फिर आप शहर हो सकता है, गांव हो सकता है, स्कूल हो सकता है, या जो है वो कोई और जगह हो सकती है, मस्जिद हो सकती है, मार्केट हो सकती है। तो हर कहानी में हम सबसे पहले जगह सोचेंगे कि जगह कौन सी थी। उसमें फिर आप वक्त भी सोच सकते हैं कि शाम के टाइम गार्डन में, या शाम के टाइम जंगल में, या सुबह के टाइम स्कूल में, लेकिन जगह सबसे ज़रूरी है ताकि हम कहानी की बुनियाद या बेसिक रख सकें। ओके। उसके बाद आता है कहानी का किरदार, करेक्टर के कहानी में कौन कौन है। ठीक है, उसमें टीचर भी हो सकती हैं, अहमद भी हो सकता है, आयशा भी हो सकती है, उनकी बिल्ली भी हो सकती है, दादा अबू भी हो सकते हैं, तोता भी हो सकते हैं, साइकिल भी हो सकती है। तो जितने वो लोग जो उस कहानी में करेक्टर होंगे या एक्टिंग करेंगे या किरदार होंगे, वो हम उस कहानी के दूसरा जो हमारी चीज़ है उसमें शामिल होगी कि वो हर सूरत में होगा। अगर ये नहीं होगा तो कहानी नहीं चल सकेगी। सही है। फिर वो जितने भी किरदार हैं या एक्टर्स हैं या आप कहें कि करेक्टर्स हैं, उन सब की कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं। ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, बाल बड़े हैं, छोटे हैं, नाक बड़ी है, या जो है वो बहुत हंसते हैं, या स्मार्ट हैं, या होशियार हैं, वो सारी उस किरदार की खूबियाँ होंगी। ठीक है। सो ये हो गई हमारी दूसरी चीज़। तीसरी ये है कि हर कहानी में एक मसला होता है। मसले के बगैर तो कहानी बनती नहीं है। उसमें कोई ना कोई चैलेंज होगा या कोई ना कोई मसला होगा जिसको हमें हल करना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कहानी में कभी पहले मसला आए फिर बाद में किरदार आए, या पहले किरदार आए फिर मसला आए, लेकिन ये होगा लाजमी। इसके बगैर कहानी में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। सो तीसरी चीज़ जो हमारे कहानी में होगी वो होगी मसला। मिसाल के तौर पर कभी रोड ब्लॉक हो गया है, कोई चाबी भूल गया है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, कोई बीमार हो गया है, किसी का जो है होमवर्क ज़्यादा हो गया है, किसी के घर पानी नहीं आता, किसी की बिल्ली गुम हो गई है, किसी को कहानी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। सो हर कहानी में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मसला या चैलेंज। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी चीज़ होगी
हल या सॉल्यूशन के उस कहानी को हम इख्तिताम या उसका खात्मा कैसे करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे। हर कहानी का कोई ना कोई एंड होता है, ठीक है। अगर एंड नहीं होगा तो कहानी में मज़ा नहीं आएगा ना, ठीक है। तो हम हर कहानी का एंड रखेंगे। वो मेहनत करके पास हो गई, उसको बिल्ली मिल गई, उसको कहानी पढ़ने के लिए टाइम मिल गया, उसको सलूशन, उसको हल करने के लिए एक आइडिया आ गया, ठीक है। आपको भी बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे आते होंगे ना, लेकिन आपके पास शायद इतने मसले नहीं हो। लेकिन अगर अब आप सोचेंगे कहानी बनाने के हिसाब से, तो आपको कोई ना कोई मसला मिल जाएगा और फिर उसका हल भी मिल जाएगा। ठीक हो गया। सो मैं वापस एक दफ़ा जाता हूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ कि हर कहानी में 4 चीज़ें लाजमन होती हैं: जगह, करेक्टर या किरदार, मसला या चैलेंज, या फिर उसका सोल्यूशन या हल। इनमें से अगर कोई भी नहीं होगा तो कहानी थोड़ी अजीब रह जाएगी या मज़ा नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अगर जगह नहीं हो और किरदार हो, मसला हो और उसका हल हो तो मज़ा नहीं आएगा, या अगर हल हो और ये दोनों नहीं हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। सो हम जो भी आगे चलकर कहानी बनाएंगे उनमें ये चारों चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। जगह का मैंने आपको बताया, किरदार का बताया, मसले का बताया और हल का बताया। अब हमने और आपने क्या करना है, अब आप ये अपने पास एक पेपर और पेन लेंगे, अपने पास इस तरह का एक टेबल बनाएंगे पहले, सही है। ऊपर लिखेंगे जगह, किरदार, मसला, हल, सही है। अभी आप कहानी नहीं लिखेंगे, अभी आपने सिर्फ ये काम करना है। मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपने वीडियो पॉज करनी है, पेपर पेन ढूंढना है और आपस में सबने आपस में बैठ के सोचना है कि हम एक इस तरह टेबल बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे जगह, फिर लिखेंगे किरदार, फिर लिखेंगे मसला और हल, और नीचे फिल करते जाना है जितने भी आप कर सकते हो, सही है। मिसाल के तौर पर मैंने जो आपको सारा की कहानी बताई उसमें जगह क्या थी, गांव का एक मोहल्ला। किरदार क्या था, सारा और उसकी बिल्ली। मसला क्या था, बिल्ली गुम हो जाती है। हल क्या होता है कि बिल्ली की तस्वीर सबको भेजी जाती है, बिल्ली मिल जाती है। आई बात समझ में। सो जगह। अब इसी तरह मैं अगर अहमद की बताना चाहूँ स्टोरी, तो अहमद एक शहर में रहता है। अहमद एक लड़का है 12 साल का, ये उसका किरदार था। मसला क्या होता है कि अहमद को कहानी पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता। हल क्या करता है कि वो एक टाइम टेबल बनाता है कि किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम सोना है, उसका मसला हल हो जाता है। तो अब आप वीडियो रोकें, अपने पास इस तरह का टेबल बनाएं और आपस में डिस्कस करें कि आपके जहन में क्या क्या आइडियाज़ आते हैं। मुख्तलिफ जगहें चूज़ करें, किरदार मुख्तलिफ बनाएं, मसले मुख्तलिफ हों, और इस तरह अपने पास एक आप टेबल बना लेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हों। मम्मी से मदद लें, अबू से मदद लें, या आपस में डिस्कस करें, लेकिन आपने पहले ये पेपर पे ये टेबल बनाना है। ओके हो गए। अब वीडियो आप रोकें और पहले ये बनाकर फिर आएँ। ओके, गुड जॉब। सो अब आप कहानी का जो है वो टेबल बनाकर आ गए हैं। अब हम चलते हैं अपनी असल गेम पर। सो अब आपने करना क्या होगा कि आपको इन एप्स का तो पता है, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कोपायलट, चैट जीपीटी, जेमिनी, मेटा एआई, इनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपने इसकी तस्वीर भी बनाई है अपने अब्बू के, अम्मी के, आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में ये ऐप्स हैं भी, राइट। सो अब हम क्या करेंगे कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर जो ये टेबल आपने अभी अपने पेपर पे जो बनाए हुए हैं वो, और उसको हम एक प्रॉम्प्ट के साथ लिंक करके अपनी पहली कहानी बनाएंगे, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमने मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो सिंपल कहानी हमने बनाई है उसको दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप इनमें से कोई भी किसी भी ऐप पे कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं करने जा रहा हूं अपनी ऐप चैट जीपीटी पे, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो मैंने कहानी का ये वाला हिस्सा लिखा हुआ है, ठीक है, टेबल में जो मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको चैट जीपीटी में यहाँ पर पेस्ट करूँगा और नीचे मैं क्या करूँगा, नीचे मैं लिखूँगा ये प्रॉम्प्ट जिस पे लिखा हुआ है कि मेरी कहानी मुकम्मल करो। अब चूंकि काम तो आइडिया तो मेरा है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मेरी कहानी मुकम्मल करो। अब आप देखिएगा, ठीक है, 1 2 3। अब क्या करेगी चैट जीपीटी या उर्दू एआई के मेरी कहानी को मुकम्मल करेगी। अब आप देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। सही है। अब कहानी आ गई है। अतः कि मैंने क्या लिखा है, सिर्फ ये 4 वर्ड्स लिखे हैं: गांव का मोहल्ला, सारा और बिल्ली, बिल्ली गुम हो जाती है, बिल्ली की तस्वीर सबको भेजी जाती है, बिल्ली मिल जाती है, ठीक है। और एक प्रॉम्प्ट नीचे लिखा कि मेरी कहानी मुकम्मल करो।
अब एआई ने क्या किया कि मेरे लिए पूरी कहानी बना दी। तो मैं एक दफा पढ़ता हूँ। गांव का मोहल्ला हमेशा की तरह पुरसुकून था। सुबह की धूप फैल रही थी और मुर्गियां कुड़क कुड़क करती फिर रही थी। स्मार्ट सारा, जो हर वक्त कुछ नया सीखने को तैयार रहती, अचानक परेशान हो गई कि बिल्ली मिन्नू कहीं गुम हो गई थी। वो गलियों में दौड़ती फिरती रही, हर दरवाजे पर दस्तक दी, मगर मिन्नू का कोई पता न चला। गांव के बच्चे जमा हो गए। सारा ने एक शानदार मंसूबा बनाया। उसने बिल्ली की तस्वीर बनाई और हर दीवार पे लगा दी। इस पर लिखा था कि आपने मेरी मिन्नो देखी। गांव में जैसे एक हलचल मच गई हो। बच्चे और बड़े अपनी आंखें खोले बिल्ली की तलाश में लग गए। एक दिन बाद चाचा रशीद के सहन से मिन्नू की आवाज आई, म्याऊं। वो वहां से आराम से धूप सेक रही थी। सबने खुशी से शोर मचाया। सारा ने मिन्नू को गोद में लिया। गांव वाले भी बहुत खुश हुए कि एक बच्ची की समझदारी ने सबको मकसद पर इकट्ठा कर दिया। सारा ने सीखा कभी हिम्मत ना हारना चाहिए और मिलकर काम करने से सब कुछ मुमकिन है। ठीक है। सो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये कहानी बन गई है। सो अगर आप इस तरह का तरीका अपनाएंगे, ये टेबल बना के अपने पास रखेंगे, तो आप सोचो कि आप कितनी कहानियां बना सकते हैं। सही। अभी हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा और आहिस्ता सीख सकते हैं कि हम किस तरह बिल्ली में और सहारा में बातचीत भी कराएं या कोई और चीज़ें बनाएं, या फिर जैसे जैसे हम एक दफ़ा बनाना शुरू करेंगे तो हमें नए नए आइडियाज़ आएंगे और हम इन कहानियों को बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। अभी सिर्फ हम इन 4 चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी कहानी बनाएंगे। क्या करेंगे? जगह ढूंढेंगे, किरदार बनाएंगे या करेक्टर्स, मसला आइडेंटिफाई करेंगे और उसका हल निकालेंगे। जब एक दफ़ा हम ये टेबल बना लेंगे अपने पास, इसमें सारा लिख लिख के भर के, फिर हम ये लिखा हुआ टेक्स्ट जो मैंने आपको दिखाया और प्रॉम्प्ट ये लिखेंगे कि मेरी कहानी मुकम्मल करो, और इनमें से किसी को भी ये दोनों देंगे तो हमें एक कहानी तैयार होकर मिल जाएगी। ठीक है। सो अभी तो ये कहानी हमने सिर्फ लिखी है। अभी आप सोचें कि अगर हम इसके साथ तस्वीर भी बनाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। ठीक है। सो अगले एपिसोड में, अगली क्लास में हम तस्वीर बनाना सीखेंगे कि जब हम अपनी कहानी बनाएं तो कैसे उसके साथ हम तस्वीरें बनाकर उस कहानी को ज़्यादा खूबसूरत या ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो अभी आपका टास्क क्या होगा कि जो भी आप कहानी बनाएंगे वो इस वीडियो के कमेंट्स में यूट्यूब पर आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है। आप नीचे चाहे तो अपनी टीम का नाम भी लिख सकते हैं कि हमारी इस टीम ने ये कहानी बनाई है। और दूसरा आपने काम ये करना होगा कि जो भी नीचे और दोस्त अपनी कहानी लिखेंगे, आपने उनकी कहानी पढ़नी है, उनको शाबाशी देनी है और आपने बताना है कि उनकी कहानी आपको कैसे लगी। तो इसी तरह आप सब ने अपनी एक कहानी लिखनी है जो पेस्ट करनी है, और कम से कम 3 और दोस्तों की कहानी आप पढ़ोगे और उस पर कमेंट करोगे कि आपको उनकी कहानी कैसे लगी। अगर आप चाहो तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हो या उर्दू में भी कहानी लिख सकते हो। ठीक है। और मैं फिर देखूंगा, कमेंट्स पढ़ूंगा कि किसने ज़बरदस्त कहानी लिखी है और आपने दूसरे लोगों की कहानी पर क्या फीडबैक दिया है। सो आज के लिए इतना ही। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की कहानियां बनाएंगे और मैं फिर आपकी कहानियां पढ़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।